बार प्रेम से बोलिए सियापति रामचंद्र की जय। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं अम्बे तेरी आरती उतारूं मैं अम्बे तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं अम्बे तेरी आरती उतारूं मैं अम्बे तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं रघुबर तेरी आरती उतारूं मैं रघुबर तेरी आरती। एक बार प्रेम से बोलिए सियापति रामचंद्र की जय। सास ससुर सन मोरी मुति विनय कर परिपाय मोर सोचु जन करिय कछु मैं बन सुखी सुभाए। यहीं पर आपकी कथा विराम हुई थी प्रभु जी। अब यहीं से आपकी कथा पुनः आगे गाने जा रहे हैं। आपकी कथा के गाने में हमसे जो कुछ भी गलती हो उस गलती को प्रभु सियापति राम जी क्षमा करने की कृपा करें। विश्व का कल्याण हो। आप सभी भक्त जनों पर हमारी माँ शेरा वाली की कृपा सदैव बनी रहे। इन्हीं मंगल कामना के साथ नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ आप सबको नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं प्राप्त हों माता के दरबार से। अब यहीं से कथा आगे गाने जा रहे हैं प्रभु। सीता जी मंत्री सुमंत्र से कहती हैं कि आप मेरे पिता और ससुर दोनों के समान हैं, इसलिए आप मेरे सास और ससुर से जाकर उनके पांव पड़कर उनको मनाते हुए मनाकर उनको भली भांति समझा देना कि मेरे लिए किसी भी प्रकार की चिंता न करें, मैं वन में बहुत सुखी रहूंगी। यहीं पर कथा आपकी विराम हुई थी। अब यहीं से कथा पुनः आगे गाने जा रहे हैं। गलती को क्षमा करें। सीता मैया मंत्री सुमंत्र से कहती हैं प्राणनाथ प्रिय देवर साथा वीर दूरी न धरे धनु भाथा नहीं मग श्रम भ्रम दुख मन मोरे मोहि लगी सोचु करिय जनु भोरे सुनि सुमंत्र सिय शीतली बानी भयऊ विकल जनु मनी हनि मनी हनि
नयन सूझ नहीं सुनई न काना, कही न सकई कछु अतिय भुलाना, कही न सकई कछु अतिय भुलाना। सीता जी की बात को सुनकर सुमंत्र कुछ कह नहीं पाए, अपितु व्याकुल अवश्य हो गए। ऐसी शीतल वाणी सुनकर सुमंत उस सर्प के समान व्याकुल हो गए। सीता जी की ऐसी वाणी, प्रिय वाणी सुनकर सुमंत्र जी उस सर्प के समान उनकी हालत हो गई कि जिस सर्प के मणि, जिस मणि के बिना जैसे सर्प व्याकुल हो जाता है, पागल हो जाता है, आज सुमंत्र जी महाराज ठीक उसी प्रकार से व्याकुल हो रहे हैं। राम प्रबोधो कीनि बहु भांति, राम प्रबोध कीनि बहु भांति, तदपि होत नहीं शीतली छाती। भगवान श्री राम जी मंत्री को बहुत प्रकार से समझाते हैं, फिर भी मंत्री के हृदय में बोध ज्ञान नहीं हो रहा है। बस उनके अंदर ममता ही ममता भरी हुई है और उसी ममता के वशीभूत होकर सुमंत्र जी महाराज रो रहे हैं। भगवान राम जी उनको समझा रहे हैं, समझाते हुए कह रहे हैं कि तात अब आप यहाँ से वापस श्री अयोध्या को लौट जाइए, हम तीनों जन नहीं जाने वाले हैं वापस। जतन अनेक साथ ही तकीने, उचित उतर रघु नंदन दीने। मेटी न जाई राम रजाई, कठिन करम गति कछु न बसाई। मंत्री सुमंत्र जी महाराज अपने हृदय में सोच रहे हैं, राम की बात को झुठलाया नहीं जा सकता। राम की बात अटल है। मेट न जाई, मेट जाई नहीं राम रजाई, कठिन कर्म गति कछु नहीं भाई। श्री रामचंद्र जी की आज्ञा मेटी नहीं जाती और कर्म की कठिन, बहुत कठिन है कर्म की गति, कुछ बस नहीं चलता है कर्म की गति के आगे। पर सोच सुमंत फिर सिर नवाकर ऐसे मानो लौटे, मानो किसी बनिए ने अपना मूल धन गंवा दिया हो। इस प्रकार से सुमंत्र रथ को लेकर, खाली रथ को साथ लेकर अयोध्या आते हैं। जब रथ को सुमंत्र जी महाराज घुमाए अयोध्या की तरफ, तो घोड़े अयोध्या की तरफ न देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी के बदन को देखने लगे, राम जी को देखने लगे। वो पशु घोड़े निषाद राज देख रहे हैं कि घोड़े जा नहीं रहे हैं वापस। यह देखकर निषाद राजगु को बहुत दुख होता है
अपना सिर पीटने लगते हैं कि आह विधाता, ये क्या कर दिया आपने। राम लखन सिय पद सिर नाई, फिरे बनी गजीनी मूरी गवाई। बनिक बनिया रथुहा के है राम तन, हेरी हेरी नाही। देखि निषाद विषाद बसी, धुनहि शीश पछिताई। एक बार प्रेम से बोले सियापति रामचंद्र की जय। राम जी के बहुत समझाने पर मंत्री सुमंत्र रथ हाँक दिए। घोड़े श्री रामचंद्र जी के शरीर को, श्री रामचंद्र जी के शरीर की ओर देख देख कर हिनहिनाने लगे। यह देखकर निषाद राज महादुखी हो अपना सिर पीटते हुए पछताने लगे। और पछताते हुए निषाद राज सोच रहे हैं। क्या सोच रहे हैं निषाद राज? बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी आप चौपाई के माध्यम से कथा में लिखते हैं, देवाधिदेव बाबा महादेव जी माता सती पार्वती जी से कहते हैं, और वहां प्रयागराज में दो बाबा लोग भगवान की इस कथा को कह रहे हैं। तो बाबा भोलेनाथ जी कहते हैं कि हे भवानी, जिसके बिना पशु नहीं रह सकता, एक पशु व्याकुल है, तो भला वो प्रजा, वो हित मीत, वो लोग क्यों न दुखी हों। बाबा भोलेनाथ जी कहते हैं, जासु वियोग विकल पशु ऐसे, जासु वियोग विकल पशु ऐसे, प्रजा मातु पितु जी नहीं कैसे। बरबस राम सुमंत्र पठावा, बरबस राम सुमंत्र पठाए, सुरसरी तीरे आप चलियाए। निषाद राज सोचते हैं कि भला जिनके वियोग से पशु तक इस प्रकार व्याकुल हैं, जिनके वियोग से पशु तक इस प्रकार व्याकुल हैं, तो प्रजा और माता पिता कैसे जिएंगे। इस प्रकार श्री राम जी की, इस प्रकार प्रभु श्री राम जी सुमंत्र जी को बरबस ही श्री अयोध्या भेज दिया। बरबस ही श्री रामचंद्र जी, और स्वयं छोटी भैया लक्ष्मण जी सीता जी के साथ सुरसर यानी गंगा जी के तीर किनारे आ गए। भगवान गंगा जी के किनारे आकर
केवट से नाव मांग रहे हैं। भगवान केवट से कह रहे हैं कि भाई नाव इधर ले आओ, हमें गंगा के उस पार जाना है। केवट भगवान की बात को सुनकर अनसुना कर देता है। केवट भगवान की बात को सुनकर अनसुना कर देता है, मानो केवट सुन ही नहीं रहा है कि कोई मुझे बुला रहा है। मागी नावन केवट याना, मागी नावन केवट याना, कहीं तुम्हारे मरम में जाना। चरण कमल रज कहूँ सब मानुष करनी मूरी कछुया। भगवान केवट से नाव मांगते हैं। केवट भगवान से कुछ कह रहा है। चरण कमल रज कहूँ सब मानुष करनी मूरी कछुया। छुअत शिला भई नारी सुहाई, पाहन तेन काठी कठिनाई, पाहन तेन काठी कठिनाई। भगवान केवट से कहते हैं कि भाई नाव इधर लाओ, थोड़ा जल्दी लाओ। जल्दी क्यों है? भगवान को डर है कि कहीं हमारे अयोध्या वासी, हमारे चाहने वाले हमको कहीं ढूंढते ढूंढते आ न जाए हमारे पास। इसलिए प्रभु चाहते हैं कि केवट नाव जल्दी लाए और हम नाव में हम लोग बैठकर इस पार से उस पार पहुंच जाएं। केवट प्रभु श्री राम जी से कहता है कि प्रभु छुअत शिला भई नारी सुहाई, वाहन तेन काठी कठिनाई।
तरनिव मुनि। केवट अपने मन का संशय भगवान जी से कहता है कि प्रभु तरनिव मुनि घरनी होई जाई, तरनी मुनि घरनी होई जाई, बाट परई मोरी नाव उड़ाई। यही प्रतिपालऊ सब परिवार, नहीं जानऊं कछु और कबारू। हे प्रभु, मैंने सुना है कि आपके पांव में जादू है, चरण रज में। मेरी तो काठ की लकड़ी की नैया है, इस पर आपका पांव पड़ते ही ये मेरी काठ की नैया नारी हो जाएगी। हे प्रभु, एक नारी का खर्चा तो घर में चल ही नहीं पा रहा, और जब दूसरी नारी आ जाएगी तो फिर तो मेरा बेड़ा पार ही हो जाएगा। तरनी मुनि घरनी होई जाई, अब बाट परई मोरी नाव उड़ाई। सरकार, यदि आप गंगा के पार जाना चाहते हैं तो मेरी आपसे एक छोटी सी विनती है। क्या विनती है? कि जो प्रभु पार अवश्य गाचहूं। हे प्रभु, यदि आप गंगा के पार जाना चाहते हैं तो मेरी विनती यही है कि मैं आपके दोनों चरण कमल को खूब मल मल कर धोऊंगा। अपने मन को विश्वास हो जाएगा, जब मेरे मन को पूर्ण विश्वास हो जाएगा कि अब इसमें धूलि नाम के कण नाम की कोई चीज नहीं है, तब सरकार मैं आपको अपनी नाव पर बिठाऊंगा। इसके पहले कोई कुछ भी कर ले, मैं आपको अपनी नाव पर कदापि नहीं बैठाऊंगा। तो कोई कुछ कर ले, भगवान जी के इस चरण को छूने के लिए केवट को कई जन्म लेना पड़ा। एक दो जन्म नहीं, कई जन्म लेना पड़ा। परंतु प्रभु श्री राम जी के साथ में छोटे भाई जो लक्ष्मण जी रहते थे, ये लक्ष्मण जी के कारण केवट प्रभु के चरण को छूने का, पैर को पकड़ने का, शुभाशीर्वाद लेने का बहुत प्रयास किया, कई जन्म लेना पड़ा, फिर भी भगवान के चरण को केवट नहीं छू पाया। आज वही केवट और वही भगवान, वही साथ में लक्ष्मण जी और वही लक्ष्मी स्वरूपा जगत जननी माता सीता जी, तीनों जन गंगा जी के किनारे खड़े होकर और केवट से निहोरा कर रहे हैं कि हे भाई नाव जल्दी लाओ। लेकिन केवट लक्ष्मण की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि कोई कुछ भी कर ले, जब तक आपके पैर को नहीं धोऊंगा प्रभु, मैं आपको अपनी नाव पर कभी नहीं बिठाऊंगा। जो प्रभु पार यवसी गाचहूं, मोहि पद पदुम पखारन कहूं। हे नाथ, यदि आप
सच में उस पार जाना चाहते हैं तो पहले आप अपने पैर को धोने के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। हे नाथ, आपके चरण कमलों को धोकर तब नाव पर चढ़ाऊंगा। आपसे नाव की उतराई नहीं लूंगा प्रभु। हे राम, मुझे आपकी शपथ है, आपकी कसम है, और महाराज श्री दशरथ जी की सौगंध है, मैं यह सारी बात सच कहता हूं, चाहे लक्ष्मण मुझ पर बाण ही क्यों न चला दें। आई न बात लक्ष्मण जी के ऊपर, चाहे कोई कुछ भी कर ले, लेकिन बगैर पैर धोए आपको नाव पर नहीं चढ़ाऊंगा प्रभु, बगैर पैर धोए। प्रभु देख रहे हैं, केवट की चतुराई देख रहे हैं। वो तो अंतर्यामी है, अंतर्यामी सब जानी। प्रभु सब जानते हैं कि केवट क्या कर रहे हैं, लेकिन प्रभु मानव लीला कर रहे हैं। सो मानव लीला के कारण आज मजबूर हो जाते हैं प्रभु केवट की इस विनम्र विनती को सुनकर कि पद कमल धोई चढ़ाई नाथ, पद कमल धोई चढ़ाई नावन नाथ उतराई चहु, मोहि राम राउरी आन शपथ, मोहि राम राउरी आन दशरथ, शपथ सब साची कहूं, बड़ु तीर मारहु लखन पे जब, लगी न पाँव पखारी हूं, तब लगी न तुलसी दास नाथ कृपाल पार उतारी हूं, तब लगी न तुलसी दास नाथ कृपाल पार उतारी हूं। हे प्रभु, मैं आपके पैर जब तक नहीं धो लूंगा तब तक, हे कृपालु, आपको पार नहीं उतारूंगा। तब केवट की प्रेम मिश्रित अटपटी वाणी को सुनकर, अटपटी वाणी, बड़ी टेढ़ी मेढ़ी वाणी को सुनकर सीता और लक्ष्मण जी की ओर देखकर, सीता केवट की इस अटपटी वाणी को सुनकर प्रभु श्री राम जी सीता और लक्ष्मण जी की ओर देखते हुए दया के घर प्रभु श्री रामचंद्र जी मुस्कुरा दिए, हंस दिए। कभी प्रभु को कितना बड़ा संकट से संकट आवे और कितना बड़ा दुख से दुख आवे, दुख का पहाड़ ही क्यों न टूट पड़े, लेकिन प्रभु हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। अंदर से भले दिल रो रहा हो, लेकिन प्रभु की मंद मंद मुस्कान हमेशा हर शब्द हर बात में आती है। विषम परिस्थिति में भी मंद मंद मुस्काते राम, विषम परिस्थिति में भी। इस प्रकार
केवट प्रभु से दोनों हाथ जोड़कर विनती करता है। केवट की इस बात को सुनकर सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे बिहसे करुणा ऐन चितई जानकी लखन तन। लक्ष्मण जी और सीता जी की तरफ देखकर प्रभु मुस्कुरा दिए, हंस दिए और हंसते हुए केवट से प्रभु ने कहा, प्रभु हंसते हुए केवट से कहते हैं, कृपा सिंधु बोले मुस्काई, कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करू जेहि तव नाव न जाई। प्रभु केवट के प्रेम भरी बात को सुनकर केवट की मनोकामना को पूर्ण करना चाहते हैं आज। सो प्रभु हंसते हुए केवट से कहते हैं कि हे भाई, कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करू जेहि तव नाव न जाई। आपकी जो इच्छा है आप उसे पूरी कर लो, लेकिन हे भाई जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी आप अपने मन की करके हमें नाव पर बिठाकर उस पार पहुंचा दो, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी। बेगियानु जल पाय पखारू, बेगियानु जल पाय पखारू, होत विलंब उतारही पारू, होत विलंब उतारही पारू। भगवान कहते हैं कि भाई जिस प्रकार से आपके मन की शंका दूर हो, उस उपाय को आप जितने भी जल्दी हो उतनी जल्दी कर लीजिए। आप मेरे पांव को धोना चाहते हैं तो भाई मेरे पांव को आप धो लीजिए। और फिर कृपा सागर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने मुस्कुराकर बोले कि अच्छा वही करो कि जिसमें तुम्हारी नाव न जाने पाए, जिसमें तुम्हारी नाव न जाने पाए। जाओ जल लाकर शीघ्र ही पांव धो लो, देर हो रही है, मुझे जल्दी से पार लगा दो। जिनका नाम, जिसका नाम एक बार स्मरण करने से, एक बार जिनका नाम एक बार स्मरण करते ही मनुष्य अपार संसार सागर से पार हो जाता है, उन्हीं दयालु भगवान श्री रामचंद्र जी ने मल्लाह से प्रार्थना की, जिन्होंने संसार को 3 पग से भी कम बना दिया था। आज वही भगवान मल्लाह से प्रार्थना करती हैं, निवेदन करती हैं कि भाई जितनी जल्दी हो सके हमें इस पार से उस पार पहुंचा दो। केवट की जिद के ऊपर गंगा मैया भी खुश हो रही हैं, बहुत खुश हो रही हैं अंदर अंदर गंगा मैया, कि लगता है आज केवट के बहाने से हम भी भगवान के चरण को छू लेंगे, चरण को पखार लेंगे। गंगा मैया वो भी मन में, दिल ही दिल में अंदर खुशी हो रही हैं कि आज मेरी भी कामना पूरी होगी। तो जहां पर 2-2 लोगों की इच्छा हो,
कईयों लोगों की इच्छा हो, वो इच्छा भगवत की कृपा से जायज है तो पूर्ण होती है। बाबा जी लिखते हैं, जासु नाम सुमिरत एक बारा, उतरहि नर भव सिंधु या पारा। सोई कृपालु केवट ही निहोरा, जय जगु किया तेहूँ पगहूँ ते थोरा। पद नख निरखी देव सरी हरसी, सुन प्रभु वचन मोहमति करसी। केवट राम रजायस पावा, पानी कठौता भरी लैयावा। अति आनंद उमंग अनुरागा। आज उस मल्लाह के भाग्य बड़े भाग्य हैं कि भगवान के चरण को धो रहा है और अपने कईयों जन्म के पाप को मानो उस गंगा जल से धोते हुए मिटा रहा है। अपने कुल का, अपने लोगों का, अपनों का, अपने ग्राम वासियों का, सबका उद्धार करने लगा केवट भगवान के पांव को धोकर। अति आनंद उमगी अनुरागा। प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण नख को देखकर गंगा जी प्रसन्न हो गईं, परंतु प्रभु श्री राम जी की बात सुनकर मोह बुद्धि दूर हो गई। केवट राम की आज्ञा पाकर कठौते में पानी भर कर ले आया। कुछ लोग कहते हैं कठौती, कुछ लोग कहते हैं कठौता। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी लिखते हैं कि पानी कठौता भरी ले आवा। केवट के मन में कुछ संशय था, यदि हम कठौती में लेके जाते हैं या कठौता में लेके जाते थे छोटी सी, इसके छूने से अपने मन के संशय के कारण मन में कुछ भेद है केवट के, उस भेद को प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष नहीं कह सकता, लेकिन चालाकी से केवट कठौता में पानी लेके जाता है और भगवान के पैर को धोने लगता है। फिर आनंद की उमंग में वह श्री रामचंद्र जी के चरण कमल धोने लगा। उस समय देवता लोग उस पर फूल बरसाकर प्रशंसा करने लगे और कहने लगे कि इसके समान पुण्यवान दूसरा कोई नहीं है। सब देवता लोग अंबर से केवट के ऊपर फूलों की वर्षा करने लगे कि आज केवट का भाग्य धन्य है, आज इसके समान कोई दूसरा दुनिया में नहीं है। यहीं पर आपकी कथा को विराम करते हैं प्रभु जी। गलती को क्षमा करें, क्योंकि केवट महाराज भगवान के चरण को बहुत मल मल कर धो रहे हैं, तो विलंब बहुत ज्यादा हो रहा है। प्रभु जी ने कहा कि भाई तुम मेरे एक पैर को कब से धो रहे हो? तो केवट ने कहा कि जब तक मल मल कर मल नहीं निकाल दूंगा, मल मल कर जब तक मल मल कर मल नहीं निकाल दूंगा, मन का मैल कहां से दूर होगा प्रभु। प्रभु ने कहा भाई मैं एक पैर पर खड़ा थक गया। तो केवट ने कहा सरकार आप अपना दाहिने हाथ मेरे सर पे रख दीजिए, आपको सहारा मिल जाएगा, आपको तकलीफ नहीं होगी। लेकिन जब तक
आपके पैर को नहीं धो लूंगा, दोनों पैर को, तब तक मैं आपको छोड़ने वाला नहीं हूं। यहीं पर आपकी कथा को विराम करते हैं प्रभु जी। गलती को क्षमा करें, विश्व का कल्याण हो। आप सभी भक्त जनों पर भगवत कृपा बनी रहे। आप सभी भक्त जनों पर हमारी मैया शेरा वाली की कृपा बनी रहे। इन्हीं मंगल कामना के साथ नवरात्र की हार्दिक शुभ कामनाएं आप सबको माँ की चौखट से प्राप्त हो। इन्हीं मंगल कामना के साथ कथा को यहीं पर विराम करते हैं। स्वीकार करें। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं अम्बे तेरी आरती, उतारूं मैं अम्बे तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं रघुबर तेरी आरती, उतारूं मैं अम्बे तेरी आरती। नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ जय माता दी। माँ शेरा वाली आप सभी लोगों पर सदैव माता की कृपा बनी रहे। इन्हीं मंगल कामना के साथ शाम की इस पवित्र पावन बेला में हम आप सबको एक बार पुनः जय श्री राम कहते हुए कथा को यहीं पर विराम करते हैं। हमारी गलती को आप लोग क्षमा करें। भगवत कृपा आप सब लोगों पर बनी रहे। जय माता दी।